नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 7 अप्रैल 1983 की अव्यक्त मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने विशेष रूप से माताओं को संबोधित करते हुए और हाँ सभी बच्चों को सहज योगी जीवन का सार समझाते हुए बहुत बहुत प्यारी बातें कही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा स्नेह और शिक्षा की यूं समझिए कि सौगातें लुटा रहे हैं ताकि हम हल्के रहें और सदा उनके प्यार में समाये रहें। बिल्कुल, आज की मुरली तो जैसे सीधे दिल को छू लेती है। बाबा का मुख्य इशारा है नष्टो मोहा बनने पर, मतलब किसी भी देह या देह के संबंध में उसमें जरा भी मोह ना रहे, ताकि हम जो बेहद का बाप है ना उसके प्यार का अनुभव कर सकें खुल के। बाबा ने बहुत साफ साफ बताया है कि कैसे ग्रस्त में रहते हुए भी अपनी वो अलौकिक स्मृति वो याद बनाए रखनी है और खुद को सेवाधारी ट्रस्टी समझना है, और ये भी कि हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखना क्यों इतना जरूरी है। हाँ, और माताओं के लिए तो बाबा का कितना मीठा इशारा है, मेरा बच्चा, मेरा पति। ये जो मेरेपन का हद का दायरा है ना, उससे निकलकर आत्मा भाई भाई की बेहद की दृष्टि अपनाने के बाद बाबा यही समझा रहे हैं कि ये हद की दीवारें ही जो हमारी शुभ भावनाओं को दूसरों तक पहुंचने से रोक देती हैं। तो फिर समाधान क्या है? दूसरों को बदलने का इंतजार नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। हाँ, और इसमें धैर्य, धीरज बहुत जरूरी है। अगर हमें तुरंत मतलब फौरन कोई रिजल्ट नहीं दिखता है तो दिल शिकस्त होने की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं साक्षी होकर देखो, बस देखो। हो सकता है किसी आत्मा का भक्ति मार्ग का कोई पुराना हिसाब किताब हो, वो चुकता होने में शायद समय लग रहा हो। हमारा काम तो है अपनी स्थिति से शांति और शक्ति का वाइब्रेशन फैलाना। नष्टो मोहा स्थिति, ये अनासक्ति को पाना, यही तो सहज योगी जीवन की पहली कुंजी है। अच्छा, तो इस नष्टो मोहा स्थिति को पक्का करने के लिए और जीवन को सहज बनाने के लिए बाबा ने दो मुख्य यादों पर भी जोर दिया है ना? मैं बाप की हूं या मैं बाप का हूं। ये एहसास कि सर्वशक्तिमान बाप वो सदा मेरा साथी है और मुझे सारे संबंध, सब रिश्ते नाते उसी एक से निभाने हैं। और बाबा का यह आश्वासन कितना प्यारा है कि वो सभा में होते हुए भी हर बच्चे से जैसे पर्सनली, प्राइवेटली बात कर रहे हैं, हर एक को भरपूर प्यार दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी को कम। ये अनुभव ही तो रूहानी नशे और खुशी का आधार बनता है। सचमुच, जिसका साथी स्वयं भगवान हो, सर्वशक्तिमान बाप हो, उसे भला किस बात की कमी हो सकती है? कोई कमी नहीं। सारी प्राप्तियां तो जैसे उसकी जेब में है। और ऐसे साथी के होते हुए माया यानी हमारे रास्ते की जो रुकावटें हैं या नकारात्मकता है, वो सामने कैसे आ सकती है? आ ही नहीं सकती। बाबा पूछ भी रहे हैं, प्यार से पूछ रहे हैं, क्या ऐसी माया को विदाई दे दी है या कभी कभी मेहमान नवाजी भी कर लेते हैं उसकी? हाँ, और जो सचमुच विदाई दे चुके हैं ना, बाबा उन्हें कदम कदम पर बधाई दे रहे हैं। वाह, नहीं तो फिर वही पुरानी कहानी चलती रहेगी, क्या करें, कैसे करें, ये रोना धोना लगा रहेगा। और विदाई देने का सबसे सहज तरीका भी बाबा बता रहे हैं, बाप के स्नेह के सागर में समा जाओ। जैसे नदी सागर में मिलकर अपना अलग अस्तित्व भूल जाती है, एकदम एक हो जाती है, वैसे ही बाप के प्यार में समाने से दुनिया की व्यर्थ बातें, सुध-बुद्धि नहीं रहती, मेहनत खत्म। ये जो मेरा मेरा का भाव है ना, जो एक तरह से माया का ही बहुत सूक्ष्म रूप है, यही हमें भारी बनाता है, मैला करता है। जबकि एक बाप मेरा, ये स्मृति सारे मैलेपन को जैसे धो देती है, एकदम साफ। और बाबा की नजर में देखिए, हर बच्चा कितना अनमोल है, कितना विशेष है। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या शायद अक्षर ज्ञान भी ना हो, हर बच्चा बाप को अति प्यारा है, श्रेष्ठ है, एक से बढ़कर एक। और असली विशेषता क्या है? बाबा कहते हैं बाप को जानना और पाना। ये वो प्राप्ति है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तरसते रहे नहीं कर सके। उन्होंने तो आखिर में नेति नेति कह दिया, मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं। और हमने, बाबा के बच्चों ने, उन्हें जाना भी और पाया भी। ये कितनी बड़ी बात है। इसीलिए तो अमृत वेला का समय इतना खास है, बाबा से विशेष मिलन का, शक्तियां भरने का समय है वो। बिल्कुल, यहाँ तक कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बाबा कितनी सुंदर, कितनी सहज युक्ति देते हैं। कहते हैं ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई खुद कर सकते हैं, स्वयं ही डॉक्टर हैं। कौन सी दवाई? खुशी की खुराक या खुशी का इंजेक्शन, और ये सेकंड में असर करता है। हमें अपने शरीर को नॉलेज की लाइट और माइट से चलाना है, देह अभिमान से नहीं। बाबा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बीमारी एक तरह से बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है
और सूक्ष्मतन यानी बाबा की फरिश्तों की दुनिया से मिलन का इनविटेशन है। इसे बीमारी नहीं, प्यार का बुलावा समझो। वाह, बाबा वतन से सैर कराने का वायदा भी कर रहे हैं साथ में। वाह, क्या बात है। अच्छा, मुरली के अंत में वो प्रश्नोत्तर भी बहुत महत्वपूर्ण थे, जैसे सहज योगी जीवन की विशेषता क्या है, और बाबा का जवाब कितना सुंदर है, सदा सुखमय जीवन, जैसे सुख के झूले में झूलना। जब सुख का सागर बाप ही हमारा हो गया तो फिर दुख का नामो निशान कहाँ रह सकता है भला। और दूसरा प्रश्न था कि बुजुर्ग या जो पढ़े लिखे नहीं है वो बच्चे सेवा कैसे करें। हाँ, और उसका जवाब भी कितना प्रैक्टिकल और सहज है। बाबा कहते हैं बस अपने अनुभव की कहानी सुनाओ। और क्या चाहिए तुम्हें, बाबा से क्या मिला, जीवन कैसे बदला, बस यही सुनाना सबसे बड़ी सेवा है, अपना अनुभव बांटना। सही बात है। तो कुल मिलाकर देखें, आज बाबा ने हमें नष्टो मोहा बनने, बेहद के स्नेह में समाने और खुशी को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाने की बहुत सुंदर प्रेरणा दी है। हर परिस्थिति को साक्षी होकर देखना और हर पल बाप के साथ का अनुभव करना, यही है जीवन को सहज और सुखमय बनाने का राज। बाबा का प्यार और उनकी शिक्षाएं वाकई हमें हर बोझ से जैसे मुक्त कर देती हैं, हल्का बना देती हैं। बिल्कुल, और ये विचार कितना शक्तिशाली है, कितना सुकून देने वाला है कि कोई भी शारीरिक तकलीफ या बीमारी वो असल में बाबा का सूक्ष्म वतन से प्यार भरा निमंत्रण है, उनके और करीब आने का, उनसे शक्तियां लेने का एक मौका है। इसे बोझ नहीं, एक विशेष मुलाकात समझें। इसी मधुर स्मृति और खुशी की खुराक को सदा साथ रखते हुए, ओम शांति।